नमस्कार, मैं हूं संजली सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, जहां हम लाते हैं ताजा और महत्वपूर्ण खबर। चलिए बढ़ते हैं आज के कुछ खास खबर। डिंडोरी जिले के बजाज जनपद मुख्यालय में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 200 जोड़ों ने पूरे विधि विधान से शादी की। कार्यक्रम की शुरुआत जनपद पंचायत से बारात निकलने के साथ हुई। यह बारात बीआरसी मैदान पहुंची, जहां विवाह समारोह संपन्न हुआ। इस आयोजन में करंजिया विकासखंड से 100 और बजाज विकासखंड से 100 जोड़े शामिल हुए। सभी जोड़ों का विवाह आदिवासी परंपरा और सनातन परंपरा के अनुसार संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया, जिला पंचायत सीईओ दिव्यांशु चौधरी, एसडीएम रामबाबू देवांगन, भाजपा जिलाध्यक्ष चमरू नेताम, कांग्रेस विधायक ओमकार सिंह मरकाम सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। एसडीएम रामबाबू देवांगन के निर्देशन में पटवारियों द्वारा नवविवाहित जोड़ों का डिजिटल स्वगणना भी कराया गया। कलेक्टर ने सभी नवविवाहित जोड़ों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत प्रत्येक वधू के बैंक खाते में 49,000 की सहायता राशि जमा की जाएगी। इस आयोजन से पूरे क्षेत्र में खुशी और उत्साह का माहौल देखने को मिला। मुख्यमंत्री कन्या विवाह की योजना शुरू हुआ है, इसमें कितने जोड़ों का विवाह हुआ है और कहाँ के थे? मुंडी पीछे आज जनपद पंचायत समनापुर बजाज में 2 जनपद पंचायत पर करंजिया और बजाज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के माध्यम से इन जोड़ों को जो गरीब तबके से आते हैं उनके सहयोग के लिए योजना लागू की गई है। इसमें करंजिया से 100 जोड़े हैं और बजाज से 100 जोड़े हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश सरकार की जो ये महत्वपूर्ण योजना है प्रशासन के द्वारा इसको संपन्न करवाया गया है। इसमें सारे जो हमारी परंपरा है उस परंपरा के आधार पर पंडित भी लगाए गए और अपने गोंडी समाज के जो मंत्र हैं उनके आधार पे भी दंपत्ति जोड़ों को उनको विधि विधान से इनका विवाह संपन्न करवाया गया। मध्य प्रदेश सरकार की ये बहुत अच्छी योजना है, क्या कहना चाहेंगे इस योजना गरीबों के लिए है। योजना ऐसा चलता रहना चाहिए जिससे गरीबों को पूरी तो हम लाभ नहीं पहुंचा सकते, फिर भी थोड़ी बहुत हम इसको सहयोग कर सकते हैं ताकि हमारे गरीब बहन बेटियां हैं उनका विवाह संपन्न करवाया जा सके, उनको भी समाज की मुख्यधारा से जोड़ सके। और कहाँ होंगे ऐसे विवाह? इसके बाद डिंडोरी में 28 तारीख को 200 जोड़ों का भी वहाँ होगी, 7 तारीख को सहपुरा में होना है और 14 तारीख को अमरपुर में कन्यादान विवाह योजना के आधार पर यह विवाह संपन्न करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का कार्यक्रम बजाज में संपन्न हुआ। 200 जोड़ा यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसमें वर्तमान समय में जो हमारे वर वधू हैं उनके उत्साह इस व्यवस्था में हमें देखने को मिलता है और वर्तमान समय में जो वर वधू हैं उनके लिए और कुछ सामाजिक जो रीति नीति है जो हमारी परंपरा विरासत है उनके साथ इन चीज़ों में व्यवस्था की आवश्यकता महसूस करता हूँ और इसके लिए मैं सरकार से बात करूँगा कि इसमें जो हमारी परंपरा है उस आधार का भी हमारा समायोजन होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आज हमारे जिले में करंजी और बजाज के 200 जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और मैं आपके माध्यम से हमारे इन 200 नवविवाहित जोड़ों को बहुत सारा आशीर्वाद और शुभकामनाएं देती हूँ। हमने यह भी एक नवाचार इसमें किया है कि हमने स्वयं भी इन जोड़ों से 7 ऐसे वचन लिए हैं जो कि हमारे प्रदेश को विकसित होने की राह में एक प्रबल सहयोग प्रदान करेंगे। साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से जल का संवर्धन अभियान चल रहा है, उसमें पानी को बचाने और पेड़ों को लगाने का भी हमने इनसे वचन लिया है। साथ ही जो जनगणना 1 से 31 मई तक होने वाली है तो हमने नए वर वधू से स्वगणना का फॉर्म भी यहाँ पर भरवाने का प्रयास प्रारंभ किया है, जिससे कि इस अभियान के बारे में सभी को पर्याप्त जानकारी मिले और यह एक नए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के साथ एक ऐसा संदेश पूरे समाज और देश को दें कि जैसे ही इन्होंने नए जीवन में प्रवेश किया
यह अपनी स्वयं की समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी को भी उनका भान रखते हैं। आने वाले और जो ऐसे कार्यक्रम अभी करंजी लक्ष्य जो और अपना है, हर ब्लॉक में अलग अलग सामूहिक विवाह कार्यक्रम होंगे, जिसकी सीमा जो विवाह के जोड़ों की है वो अधिकतम 200 है। अगला विवाह कार्यक्रम हमारा डिंडोरी में 28 अप्रैल को है। मैं आप सबके माध्यम से आप सभी को आमंत्रित करती हूँ कि आप सब भी जो हमारे डिंडोरी ब्लॉक का सामूहिक विवाह का कार्यक्रम होगा उसमें भी अपना आशीर्वाद देने जरूर आएं। पत्नियों को, वधुओं को पढ़ने की अनुमति देंगे, क्योंकि बिना पढ़ाई के जीवन में और अच्छी चीज़ें आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो ज्ञान प्राप्त करने का आपको अवसर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। दूसरा वचन दूल्हों से है कि हमारे यहाँ समाज में अनेक ऐसी कुरीतियाँ फैली हुई हैं और अभी जितनी भी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती हैं उसमें कहीं ना कहीं नशे की जो बुरी आदत है वो यदि हमने किसी से ले ली तो वो आपके परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाती है, जिसका जो अगर कोई खामियाजा होता है तो उसकी पूर्ति हम कैसे भी सांत्वना से पूरा नहीं कर सकते। तो अब आपको ये याद रखना है कि अब आप जब काम करके अपने घर लौटेंगे तो कोई आपका इंतज़ार कर रहा है। तो नशे से आपको दूरी रखना है, ये दूसरा वचन है। तीसरा, हमारे यहाँ पूरे ज़िले में पानी की बहुत कमी है, तो हमको अपने घर में नया घर, अपने माता पिता के घर जहाँ भी आप रहते हैं, पानी को और जो पानी आप उपयोग में कर रहे हैं उस पानी की बूंद बूंद को कैसे बचाना है। तो अपने घर में, नए घर में एक तुलसी का पौधा लगाएंगे, ये है चौथा वचन। और पांचवा है कि पानी बचाने के लिए एक रिचार्ज पिट या सोक पिट बनाएंगे, जिससे बारिश का पानी आप रोक सकें। छठवीं चीज़ है कि आप अपने माता पिता का भरपूर सम्मान करेंगे, दोनों तरफ के, चाहे वो दूल्ही के माता पिता हो चाहे दूल्हे के माता पिता हो। अपने बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करना है। हमारी सनातन परंपरा में, हमारे रीति रिवाज में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि हमारे संस्कार कैसे हैं कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं। तो ये भी आपको करना है। और अंत में एक प्रशासन की तरफ से आपको अपनी आईडी या सरकार की जिन भी योजनाओं का लाभ लेना है, पारदर्शी तरीके से अपनी आईडी अलग कराएं, अन्य योजनाओं का लाभ लें। आज बहुत पारदर्शी माध्यम है जिसके माध्यम से आपको हर उस योजना का लाभ मिल सकता है जिसके आप पात्र हैं। तो इन सब 7 जो बिंदु, 7 वचन मैंने आपको बताए, इसकी अपेक्षा मैं आपसे करती हूँ कि आप अपने जीवन को खुशहाल और बाकी सब चीज़ों से हमेशा ईश्वर की कृपा आप पर बने रहे। इन चीज़ों को आप ध्यान करते हुए इन चीज़ों को ज़रूर अपने को अप्रिशिएट करेंगे कि जो हमसे बन पड़ा वो हमने आपसे। धन्यवाद मैम। सर्वप्रथम और मुख्यमंत्री का आभार है। अपन लोग क्या है, अपन लोग गरीब परिवार से आते हैं, हमारे लिए जो है शादी करने का व्यवस्था नहीं होता है गरीबी के चलते, जो आज हमको अच्छा एक व्यवस्था देखा जा सकता है, कहा जा सकता है कि विवाह भी अच्छी तरह से हुआ, प्लस खाने पीने का व्यवस्था कराया गया। और मुख्यमंत्री का हम आभार रहेंगे, ऐसे ही आने वाले साल में भी यही योजनाएं देते रहें जो गरीब लोग उनका लाभ ले सकें। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। कहाँ के हैं? मैं करौंदा टोला से। आज मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना शुरू हुआ है, कितने जोड़ों का हुआ है और इनके बाद कहाँ कहाँ हुआ? आज जनपद पंचायत बजाज में 200 जोड़ों का कन्या विवाह जो है वो संपन्न हुआ है और इसके बाद 3 ब्लॉक्स में और आयोजित होना है ये सामूहिक विवाह। अगले हफ्ते 28 को ये डिंडोरी ब्लॉक में आयोजित होगा। इस हिसाब से 4 ब्लॉक्स टोटल डिंडोरी जिले में हैं जिनमें हमारा सामूहिक विवाह आयोजित होना है। पहला आज यहाँ पे बजाज में। कितने जोड़ों का हुआ सर? 200 जोड़ों का आयोजन। यह थी आज की मुख्य खबर ABVP न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।